तो हमारे स्पिनोज़ा जी को सब जगह चूँकि भगवान दिखाई देता है, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी इनको नास्तिक घोषित किया गया, क्योंकि इन्होंने जो बात, हमने कहा था कि उन्होंने जो बात कही कि गॉड के सारे नियम जो हैं वो ऐसे नियम हैं जिनको मैथमेटिकली जाना जा सकता है। मैथमेटिक्स में थोड़ी भी ज़रा सी भी एक्सेप्शन नहीं होती, बिल्कुल क्लियर ट्रुथ और पक्की ट्रुथ होती है। तो गॉड भी ऐसे ही एक चीज़ है जिसमें थोड़ा सा भी कहीं डेविएशन नहीं है, ज़रा सा भी डेविएशन नहीं है। अब आप अगर देखें स्पाइनोज़ा को कंपेयर करना चाहें तो आप सारे अपना जो उपनिषद है और उपनिषद का जो वेदांत है उस वेदांत से कंपेयर करें कि गॉड क्या है, अनंत है, अनादि है, निर्गुण है, निराकार है, टाइमलेस है, अकाल जिसे कहते हैं, सब कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा और उसमें कोई प्रेडिकेट नहीं लगाया जा सकता, इसलिए वो वेदांत की तरह अनिर्वचनीय भी है। जब आप कोई प्रेडिकेट नहीं लगा सकते तो उसका तो कहते हैं आप स्पाइनोज़ा को अगर अच्छी तरह जानना चाहें तो उपनिषद के जो गॉड का है, उपनिषद में जो परमानेंट है, उसमें इतना कर लें कि उपनिषद में उसको एब्सोल्यूट कह दिया है ब्रह्म, और स्पाइनोज़ा ने उसको गॉड कह दिया है। सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अलग अलग का हो जाते हैं, अलग यहाँ हो जाते हैं कि जब स्पोज़ा ने कहा कि गॉड जो है, गॉड और प्रकृति, लॉर्ड ऑफ द नेचर एंड नेचर, ये बिल्कुल एक ही चीज़ हैं, समान चीज़ हैं, क्योंकि गॉड की अभिव्यक्ति ही गॉड लॉ है, मैथमेटिकल लॉ। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल स्पाइनोज़ा ने दिया था कि ट्रायंगल के, त्रिभुज के अंदर के जो 3 कोण होते हैं वो मिलकर के 180 होते हैं। ये नियम किसने बनाया और कब बनाया? ये टाइमलेस नियम है, पता ही नहीं लगता कि इटर्निटी जब से दुनिया शुरू हुई या जब से दुनिया शुरू होने से पहले भी, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल नियम जो हैं, इसी तरह प्रोपोजिशंस हैं ज्योमेट्री की, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो टाइमलेस हैं, पता ही नहीं लगता। तो गॉड भी इस तरह की कोई टाइमलेस चीज़ ऐसी है जिसको आप परफेक्ट नियमों के द्वारा देखेंगे तो पता लगेगा कि इटर्निटी से भी पता नहीं यही सिद्धांत चले आ रहे हैं। तो इसलिए गॉड को कोई किसी तरह का एक्सप्लेनेशन गॉड का नहीं हो सकता। तो चूँकि इन्होंने गॉड को ऐसा बना दिया कि सब कुछ तो उन्होंने कर दिया, लेकिन ये कह दिया कि जब गॉड मैथमेटिकल है और मैकेनिकल है तो वो पूजा के योग्य नहीं है, वो तो लॉ है, और इसलिए उसको मैथमेटिकल लॉज के द्वारा समझने की कोशिश करो। कल हम ये कह भी रहे थे कि एक भी पत्ता बिना लॉ के नहीं हिलता। पेड़ पर अगर 10 पत्ते हिल रहे हैं तो सारा लॉ हमें ढूंढना पड़ेगा कि कैसी हवा चल रही है, कितनी तेज़ी से हवा चल रही है, उन पत्तों की वेलोसिटी कितनी है, उन पत्तों का भार कितना है। 2 तरह की, जिसमें हमने कल उदाहरण दिया था कि हमारी खिड़की में एक छोटी सी सुतली लटकी हुई है, तो बाहर जो हवा चल रही है वो सुतली तो हिल रही है, लेकिन उसके साथ ही एक उसकी लोहे की छोटी सी जंजीर पड़ी हुई है, वो नहीं हिल रही। तो हम इसको कोई मिरेकल नहीं समझेंगे कि देखो जी, वो कहते हैं साधारण भाषा में, आम भाषा में, जिसको हम कॉमन मैन की भाषा कहते हैं, हम ये तो कह सकते हैं कि ये मिरेकल है, भगवान की इच्छा है, ये हिल रही है, नहीं हिल रही। लेकिन भगवान की इच्छा का अर्थ ये नहीं है कि भगवान में इच्छाएं हैं। भगवान की इच्छा ये है कि कोई लॉ है ऐसा जो फिज़िकल लॉ है, जिस फिज़िकल लॉ के हिसाब से हम ये बता सकते हैं
कि ये सुतली क्यों हिल रही है और जंजीर क्यों नहीं हिल रही। तो इन फिजिकल लॉ को जानने से आपको अनंत भगवान का पता लग जाएगा। और ये लॉ इतने अनंत हैं और कब से बने हैं, इनको खोज तो सकते हैं हम, लेकिन कोई लॉ हम ना इन्वेंट कर सकते ना चेंज कर सकते हैं। तो स्पाइनोज़ा का जब ये भगवान बन गया तो आप इसको मैथमेटिकली हो गए, तो लोगों ने कहा स्पाइनोज़ा बड़ा नास्तिक है, बिल्कुल इसने भगवान को पूजा का विषय नहीं बनाया, अधर्मी है, रिलीजियस है बिल्कुल इसका। लेकिन स्पाइनोज़ा तो इसलिए नहीं घबराए, उन्होंने कहा कि मुझे तो हर जगह लॉ भगवान दिखाई देता है, तो मुझे कुछ भी। तो जो स्पाइनोज़ा के प्रेज करने वाले थे, उन्होंने दुनिया को कहा कि ये तो गॉड इंटॉक्सिकेटेड फिलोसफर है, इसके अंदर ही नहीं तो गॉड ही गॉड हर जगह, पानी पीता है तो गॉड, खाना खाता है तो गॉड, सब जगह, क्योंकि बिना लॉ के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और वो सारे लॉ जो हैं वो फिजिकल मैथमेटिकल लॉ हैं। और भगवान की यूनिटी जो है, एक ही भगवान है, कोई उसको कंट्राडिक्ट करने वाला या उसको रोकने वाला या उसकी शक्ति को किसी तरह से अवरुद्ध करने वाली और कोई चीज़ दुनिया में रियल नहीं हो सकती। इसलिए भगवान एक ही है, ट्रिनिटी को नहीं मानेंगे हम। ईसाइयों की जो ट्रिनिटी है, त्रैतवाद, उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ईश्वर को शक्ति को रोकने वाली, लिमिट करने वाली संभव ही नहीं है, इतना इन्फिनिट है गॉड। तो क्रिश्चियन भी इसके खिलाफ हो गए, इसको मारने के लिए आदमी भेजे कि इसे क्रिश्चियन चर्च का इसने, लेकिन स्पाइनोज़ा अपनी चीज़ पर चले गए। अब लोगों ने स्पाइनोज़ा से पूछा गॉड ऐसा है और तुमने कह दिया उसका अनिर्वचनीय है, तो गॉड है भी या नहीं, हम क्यों माने उसको। तो स्पाइनोज़ा ने एक्सप्लेन करने की, तो शुरू में जब उन्होंने शुरू किया था कि स्पाइनोज़ा ने ये चीज़ तो डेकार्टे से सीखी कि क्लियर और डिस्टिंक्ट अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो ट्रुथ नहीं हो सकती। ट्रुथ वो है जब बिल्कुल क्लियर हो, जिस पर डाउट न रेज किया जा सके। तो स्पाइनोज़ा भी इस तरह से, डेकार्टे ने बड़ी चीज़ को बड़ा सरल बना दिया था कि क्लैरिटी लाओ हर चीज़ में, एक एक शब्द का इस्तेमाल। तो स्पाइनोज़ा भी कहते हैं कि एक एक शब्द को बड़ा सोच करके इस्तेमाल करो, कन्फ्यूज़न ज़रा सा भी क्रिएट मत करो, तब तो आप फिलोसफर हैं। और कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं तो आप रिलीजियस मैन, मंदिर में बैठने वाले, उनका तो काम ही है कन्फ्यूज़न क्रिएट करके लोगों को फंसाना चक्कर में। तो स्पाइनोज़ा क्लैरिटी की वजह से किसी रिलीजन की किसी ऐसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं जो क्लियर और स्पष्ट ना हो। तो वो कहते हैं जब आप इस चीज़ को देख रहे हो तो भगवान को जाना कैसे जा सकता है कि भगवान है। तो स्पाइनोज़ा ने कहा कि भगवान को हमने कह दिया कि उसको निर्गुण है, लेकिन निर्गुण का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि यू कांट काउंट देम। इसलिए आपने कह दिया अनंत गुण, छोड़ दो इसको। लेकिन कहते हैं ह्यूमन इंटेलेक्ट जो है, आदमी की बुद्धि, वो बड़ी लिमिटेड है। तो इसलिए आप कैसे जानें, तो थ्योरी ऑफ नॉलेज लाए स्पाइनोज़ा, एपिस्टेमोलॉजी लाए, ज्ञान कहाँ से आता है और कैसे आता है और कितना आ सकता है। तो पहली चीज़ उन्होंने की कि ज्ञान के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है जो ऑर्डिनरी कॉमन मैन का लेवल है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई भिंडी बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है, उसका ज्ञान कैसा होगा कॉमन आदमी का। तो उन्होंने कहा कॉमन आदमी का जो ज्ञान है वो आता है सेंस से सारा, वो देख रहा है जैसी चीज़ें हैं और उनको अपने हिसाब से बयान कर रहा है जैसे उसको लग रही हैं। मुझे ये चीज़ कैसी लग रही है वैसे मैं बताऊँगा कि यहाँ कोई एक भूत खड़ा था, कल मुझे वो भूत दिखाई दे रहा था। अब मैं अपनी आँखों को धोखा तो दे नहीं सकता, ये तो कह नहीं सकता मेरी आँखों ने धोखा दी, मैं कहूँगा मैंने अपनी आँखों से देखा है। लेकिन ये मेरी ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ दूसरा आदमी जो आया तो उसने कहा यहाँ तो फ्रिज रखा था, उस फ्रिज का जो शक्ल इन्होंने बनाई थी ह्यूमन जैसी बना दी थी, तो वो ऐसा लगता था।
तो ये हमारी ओपिनियन होती हैं। अब ओपिनियन कैसे फॉर्म होती हैं, वो कहते हैं कभी मेमोरी, हम बैठे हुए हैं और हमें किसी चीज़ पुरानी की याद आ गई है, वो चाहे डिस्टॉर्टेड आई हो चाहे पूरी मेमोरी आ गई है, क्योंकि पूरी चीज़ पूरी घटना को मेमोराइज करना और टाइम के लिमिट में बांधना उसी तरह के, ये बड़ा असंभव सा है आदमी के लिए कि कौन सी घटना कितनी देर बाद हुई, कितनी देर पहले हुई, क्या, लेकिन मेमोरी में आ गई उसकी। अब उस मेमोरी में आ गई तो इमेजेस उसके बनती चली जाती हैं सारी की सारी। अब ये इमेज जो बन रही हैं सामने बड़ी, कई बार बड़ी विविड हो जाती हैं, तो हमें दिखाई देने लगती है। मेरी ताई मुझे गोद में खिलाया करती थी, तो ताई दिखने लगती है मुझे। तो मेमोरी भी किसी तरह से ऐसी चीज़ें पैदा कर देती हैं जो हमारे परसेप्शन को, हमारी जो सेंस इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको डिस्टॉर्ट कर देती है मेमोरी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि एक आदमी जो था वो कहीं गया तो वहाँ घोड़े के पैर के निशान उसे दिखाई दिए। तो उसने कहा कोई किसान हल चलाने ले जा रहा होगा, तो घोड़ा इधर से गया है किसान का, वो ऐसा लग रहा है कि ये किसान का घोड़ा है खेत पे जाने का। लेकिन दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि नहीं, कोई ऐसे वो दिखाई दे रहे हैं चिन्ह मुझे तो कि वो किसान का घोड़ा नहीं था, मुझे कुछ चिन्ह और दिखाई दे रहे हैं कि वो किसी मिलिट्री मैन का कोई आदमी युद्ध करने के लिए जा रहा था। तो मेरे अपने जो भाव हैं उस चिन्ह पर, इमेज जो है, उस इमेज की व्याख्या करने में मेरे अपने विचार उस पर आरोपित हो जाते हैं। तो इसी तरह भी सेंस का ज्ञान जो है, सेंस एक्सपीरियंस, वो कभी भी रिलायबल नहीं हो सकता। कभी उसको मेमोरी डिस्टॉर्ट कर देगी, कभी और चीज़ें। जैसे तुलसा जी का पौधा मैं देखने गया, तो जैसे ही मैंने तुलसा जी को देखा मेरे हाथ इस तरह आ गया। अब ये रिलीजियस ट्रेडिशन है सारी, तो रिलीजियस ट्रेडिशन भी हमारी परसेप्शन को मॉडिफाई कर देती हैं। तुलसा मुझे माता की दिखाई दी, तुलसा पवित्र माता है, नमस्कार। लेकिन एक दूसरा आदमी जो वो गया तो उसे तुलसा उस तरह दिखाई नहीं दी। उसने कहा ये तो इसकी पत्ती उत्ती जो है इनको इस तरह काट कर जरा फूलों जैसे बनाओ। तो रिलीजियस ट्रेडिशन है, पुरानी यादें हैं, सिंबल्स को एक्सप्लेन करने का। घोड़े का जो प्लान है, तो वो चूँकि आदमी मिलिट्री में था, तो उसने कहा कि इसके साथ जो घोड़े के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, वो घोड़ा इस तरह चल रहा है जैसे लेफ़्ट राइट, बिल्कुल ज़रा सा भी इसमें डेविएशन नहीं है। तो इसका मतलब ये घोड़ा मिलिट्री के साथ हुआ है जब बैंड के साथ चलता था। तो तुम्हारा विचार गलत है कि कोई किसान गया है इधर से, कोई मिलिट्री मैन गया है इधर। तो सिंबल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे मन के जो भाव हैं अंदर, वो भाव उसको सिंबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिंबल दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे वो सिंबल दे रहा है मिलिट्री का घोड़ा। तो मेरे परसेप्शन जो है, मेरी इंद्रियां जो हैं, वो चीज़ों को ठीक तरह से हमें बता नहीं सकते। हमारी बहुत सारी चीज़ें, मेमोरी, इमेजिनेशन, हमारी पुरानी ट्रेडिशन, पुरानी यादें, सारी उसको डिस्टॉर्ट कर देती हैं सारा। इसलिए ओपिनियन कभी भी किसी भी सेंस में रिलायबल नहीं हो सकते। ओपिनियन इज़ नॉट रिलायबल नॉलेज। कोई आदमी आपको आके कहे तो पता लगेगा कि तो इसकी अपनी ओपिनियन है, तो इसको मैं नहीं मानूंगा। तो दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि हमें रीजन जो है वो यूनिवर्सल्स की नॉलेज देता है, और यूनिवर्सल वो हैं जो कॉमन टू ऑल पर्सन्स होते हैं, सारे लोगों को। इसलिए हमारा डिस्टॉर्शन का कोई सवाल नहीं आता। मैंने इसकी भी ओपिनियन सुनी, इसकी भी सुनी, 1000 की सुनी, और उनमें कोई कॉमन चीज़ थी वो निकाली कि ये, तो मैंने कहा कि ये कॉमन, चाहे वो प्लेटो का आइडिया हो, चाहे और कोई एंजल्स हों, कुछ भी हों, तो जो कॉमन है सबके अंदर, रीज़न हमें उन कॉमन चीज़ों, और उस रीज़न की पराकाष्ठा किस में होती है? ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स में। तो ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स जैसी नॉलेज जो है, वो रीज़न हमें सारी बता देगी। इस थ्योरम से यही निष्कर्ष निकल सकता है, और दूसरा निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता। तो ऐसी नॉलेज जो है, करेक्ट नॉलेज हमें कहाँ से आएगी? रीज़न के। स्पाइनोज़ा
रैशनलिस्ट हैं। रेशनलिस्ट माने बुद्धिवादी हैं। ये नॉलेज के क्षेत्र में ये रियलिस्ट नहीं है, बुद्धिवादी हैं। तो बुद्धिवादी आदमी कहता है कि बुद्धि सारी जितनी डिस्टॉर्शंस हैं परसेप्शन की, जितनी भी परसेप्शन के अंदर गलतियां हो सकती हैं, उन सब को न्यूट्रलाइज करके एक यूनिवर्सल चीज़ बना देती है, उसमें गलती नहीं होती। तो रीज़न जो है वो हमारा, लेकिन रीज़न किसी चीज़ को जब यूनिवर्सल को बनाता है तो उसको हम देखते हैं कि इसको टेस्ट करें लॉजिकली। तो रीज़न हमें करेक्ट नॉलेज तो दे देता है, लेकिन उसको वेरिफिकेशन करने के लिए क्या निकलता है, वो हमें तीसरी चीज़ है लेवल इंट्यूशन, अंतः प्रज्ञा। हमारी अंतः प्रज्ञा में वो सिद्धांत पड़े होते हैं जो जन्मजात हैं। उनको जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि ट्रायंगल के 3 एंगल 2 राइट बराबर होते हैं। ये क्या मुझे जन्म से किसी ने सिखाया था या कहीं से मैंने इसको सीखा? तो ये जो चीज़ें हैं यूनिवर्सल चीज़ें, ये जन्मजात हैं। तो इन जन्मजात चीज़ों से मैं अपने रीज़न को भी परखूँगा कि इस थ्योरम से यही रिजल्ट निकलता है नहीं, और अगर वो नहीं निकलता, मेरी इंट्यूशन की नॉलेज से वो टकराता है, तो मैं कहूँगा कहीं तुम्हारी बुद्धि के, क्योंकि हम लॉजिक में बहुत सारी फैलेसी कमिट कर देते हैं। लॉजिक में कई बार होता है कि वैसे लॉजिक करेक्ट ज्ञान तो देती है, लेकिन कई फैलेसियाँ भी आ जाती हैं। तो उसको करने के लिए हमें इंट्यूटिव नॉलेज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, वो सही नॉलेज है। तो इंट्यूशन में गॉड की नॉलेज भी बिल्कुल सही नॉलेज होगी। तो 3 तरह की चीज़ें लेकर के कहते हैं कि मानव बुद्धि में जो रीज़न है, वो रीज़न गॉड को समझने के लिए किस तरीके से काम करेगा। वो जो हमारी बुद्धि का गुण है गॉड को जानने का, उसको हम गॉड पे आरोपित कर देते हैं। इनको कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ये है कि हमारी जो बुद्धि है वो गॉड को किस तरह जान सकती है। तो गुण तो है हमारी बुद्धि का, लेकिन हम इसको कहते हैं ईश्वर का ये गुण है। ईश्वर का वो गुण जिसके द्वारा वो जाना जा सकता है, वो एट्रीब्यूट हम उसको कह देते हैं। एक्चुअली वो ईश्वर का गुण नहीं होता, वो हमारी बुद्धि की लिमिटेशन है। तो इसने कहा हमारी बुद्धि 2 ही तरीके से ईश्वर को जान सकती है। एक तो जब वो नेचर में एक्सटेंशन देखती है तो कहती है ये भी ईश्वर की जो हो रहा है, ये मटेरियल जगत जो है ये एक्सटेंशन हो रहा है, तो इसके द्वारा हम ईश्वर को जान सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है मेंटल हमारी इमेज। हमारे यहाँ तो कहा गया है, भारत में भी, यहाँ स्पिनोज़ा भी वही बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि स्पिनोज़ा वो बात कह रहा है जो हमारे उपनिषद कह रहे थे। तो यहाँ भी वही बात है सारी की सारी। हम अपने चीज़ को समझने के लिए बात करें तो स्पिनोज़ा बात करते हैं कि हमारा मेंटल जो है, क्योंकि तुलसीदास जी ने ये सवाल उठाया, कहा न पावक में जरे, कहा काल ना खाए, और कहा न समुद्र समाए। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो सारे समुद्र में भी नहीं समाती? तो तुलसीदास जी के एक मित्र ने लिखा कि धर्म न पावक में जरे। अग्नि हर चीज़ को जला देती है, लेकिन धर्म जो है एसेंस, वो एसेंस नहीं जल पाता। और मन न समुद्र समाए। मन इतना विशाल है कि समुद्र में भी नहीं। और इतनी गति तेज़ है इसकी कि अभी 1 मिनट में ये मंगल शनिचर पे पहुंच जाएगा, शनिचर देवता की पूजा। तो मन जो है, ये भी ये कह रहे हैं कि मन है, हमारे थॉट हैं, उनके द्वारा हम ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं। तो थॉट और एक्सटेंशन चीज़ें तो वही आ गई 2 जो डेकार्टे वाली थी, लेकिन इन्होंने कर दिया ये तो ईश्वर को समझने के रास्ते हैं। ये सब्सटेंस द्रव्य नहीं हो सकते, ये इंडिपेंडेंट सब्सटेंस नहीं है। सब्सटेंस तो एक ही है, गॉड, यूनिटी। हमारे यहाँ भी यही कहा गया है, एको ब्रह्मदूत तो नास्ति। कुरान शरीफ में भी यही कहा है, अल्लाह अहद, वो ला शरीक, एक ही है। यहूदियों ने भी यही कहा है, भगवान एक है। तो इन्होंने कहा कि वो एक जो है, उस एक को कोई चीज़ लिमिट नहीं करती, इसलिए यूनिटी है उसकी। और जिन चीज़ों को डेकार्टे द्रव्य मानता था, वो द्रव्य नहीं है। वो ईश्वर को जानने की हमारी बुद्धि किस तरह जान सकती है? तो एक्सटेंशन और थॉट,
एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सारा फिज़िक्स और सारी इसकी दी है कि कैसे हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, कितना जो चीज़ मेजरेबल है संसार के अंदर वो एक्सटेंशन में आ जाती है और वो रियल है। जो चीज़ मेजरेबल होगी रियल होगी, कल्पना हमारी नापी नहीं जा सकती। जो चीज़ काल्पनिक है उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते आप, इसका मतलब उसका कोई एक्सटेंशन नहीं है। और जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको अनरियल नहीं कह सकते। आप कहेंगे वो ये नेचर का गुण है ये कि एक्सटेंशन हो रही है। ये एक्सटेंशन कितनी है, कितनी लंबी है, इसका कोई पता नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि ये एट्रीब्यूट भी इन्फिनिट होते हैं, फाइनाइट नहीं है। मैटर कहाँ तक फैला हुआ है, अभी तो हम मंगल तक ही पहुँचे हैं, शनिचर तक पहुँचे हैं और गैलेक्सियों में कहीं पहुँचेंगे, पता नहीं कहाँ तक मैटर फैला हुआ है। तो एक्सटेंशन भी उतना ही इन्फिनिट है जितना भगवान इन्फिनिट है। इसी तरह से हमारे थॉट भी इतने थॉट हैं, लेकिन एक बात जो थॉट से ही आदमी का लेवल पता लगता है नॉलेज का, तो उस बात को आज राधा कृष्ण ने रिपीट किया है। लो थॉट मीन्स लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। थॉट हमेशा अपने ऊंचे रखो, वहाँ तक गॉड तक मेरे थॉट जाने चाहिए। तो स्पाइनाज़ो कहते हैं कि थॉट की भी कोई लिमिट नहीं है। उस थॉट में कहाँ तक आपकी बुद्धि कहाँ तक जाती है, इससे आपका लेवल पता लगेगा कितना। अब मान लो आपका थॉट बड़ा लो है तो सारे लाइफ के स्टैंडर्ड ही लो हो जाएंगे, आपका खाने का स्टैंडर्ड भी लो हो जाएगा। अरे ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के खा लिए, कुछ नहीं, कागज़ पे रख लिया, खा लिया। और ज़रा आपका थॉट ऊपर है तो फिर आपका होगा कि ठीक से बैठो, अगर घर में डाइनिंग टेबल नहीं है तो कम से कम और कोई चीज़ कुर्सी उर्सी हो, उस पर खाना रखो, चम्मच से ले, प्लेट में लगाओ, अच्छी तरह लगाओ। तो जितना फिर बात आपकी वाणी में भी ऐसी बात आ जाएगी। अगर आपके थॉट लो हैं तो भाषा भी गंदी उल्टी सीधी निकलेगी, ऐसी भाषा होगी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, अनर्गल बातें निकलेंगी। और अगर आपके थॉट ऊंचे हैं तो वाणी बड़ी आपकी सुधरी हुई होगी, बहुत अच्छा। तो ये कहते हैं ये थॉट कहाँ तक जा सकता है, ये थॉट को जानने का आपका लेवल है, नॉलेज का कितना है। थॉट तो अनंत है, कहाँ तक जाओगे, गॉड तक पहुँच जाओगे। तो एट्रीब्यूट जो हैं दो इन्होंने माने हैं। अब ये दोनों एट्रीब्यूट में हमने कल देख लिया था कि डेकार्टे तो कहते हैं पीनियल ग्लैंड में, ये कहते हैं नहीं, इन दी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, गॉड के अंदर ये जाके मिल जाते हैं और वहाँ से दोनों निकल कर चलते हैं। थॉट चलता है और मैटर चलता है, तो इनको पैरेलल हो जाते हैं सारे।